Good morning. My name is Aditya and you are watching Digital Diplomat of Bharat. Today we will talk about the Republic Day or you can say the freedom of India. हमने बचपन से सुना था कि भारत को आज़ादी किसने दिलाई, क्या जो क्रांतिकारी थे उन्होंने दिलाई या फिर कांग्रेस पार्टी है उन्होंने दिलाई या फिर गांधी उन्होंने दिलाई. So I will clearly and in a short word I will say it was Bose not Gandhi. Why? क्यों? इसका रीज़न एक नहीं है, मल्टीपल है. और इसका रीज़न आज तक हमारे सामने क्यों नहीं आया, इसी पर्दे को हम आज बाहर निकालेंगे. सो ये बात मैं नहीं बोल रहा या फिर कोई और नहीं बोल रहे, ये बात बोली है एक वेल नोन पर्सन इन द इंडिया. हिज नेम इज डॉक्टर B.R. Ambedkar, who has written our constitution. So in the interview with the BBC in 1995, Dr. B.R. Ambedkar clearly said it was Bose, not Gandhi, but in the underlined term, or you can say between the lines. So क्यों और कैसे? जब B.R. Ambedkar को वहाँ पे क्वेश्चन किया गया यही अपने आज़ादी के रिलेटेड, सो B.R. Ambedkar ने वहाँ पे क्लियरली बोला कि मुझे डाउट है क्लेमेंट एटली यानी कि जो उस वक्त ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे वो इतने जल्दी मान कैसे गए, राजी कैसे हो गए इंडिया को आज़ादी दिलाने के लिए. क्यों? सो B.R. Ambedkar ने दो चीज़ें बोली कि व्हाई क्लेमेंट एटली और ब्रिटेन एग्रीज टू गिव फ्रीडम टू द इंडिया. सो व्हाट आर द टू थिंग्स? फर्स्ट थिंग, पहली एक चीज़ थी कि ब्रिटेन यहाँ पे इंडिया में रहने के लिए या फिर इंडिया में राज कर रहा था, उसका एक राज क्या था? उसका एक सिंपल राज था, दैट इज द लॉयल्टी ऑफ इंडियन आर्मी. यानी उस वक्त जो आर्मी थी इंडिया में उसकी लॉयल्टी टूवर्ड्स द क्राउन, टूवर्ड्स द प्रिंसेस, टूवर्ड्स द ब्रिटेन, यू कैन से वॉट एवर यू वांट. कि उनको एक उनके दिमाग में फिक्स था कि हम कुछ भी करें, किसको भी मारे, किसी को भी कुछ भी करें, जो इंडियन आर्मी है या फिर जो यहाँ पे इंडियन पुलिस है वो क्राउन के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगी, ब्रिटेन के खिलाफ कभी भी नहीं जाएगी. लेकिन जैसे 1857 में उठा हुआ था, यू कैन से दी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो सावरकर जी ने भी बोला है या फिर बहुत सारे क्रांतिकारी बोलते हैं कि 1857 वाला जो उठाव था वो पहला भारत के स्वतंत्रता के लिए उठाया गया आवाज़ था. सो ब्रिटेन को एक डर था या फिर क्राउन को एक डर था कि वो जो 1857 वाला उठाव था वो फिर से ना हो जाए. क्यों? क्योंकि उसी वक्त यानी कि 1940 में INA यानी इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना तो पहले ही हुई थी, लेकिन उस वक्त INA का टेक ओवर सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस. सो हाउ डिड INA मेक दिस हैपन? सो बेसिकली बात ये है कि जब INA खुद इंडिया की तरफ बढ़ रही थी, इंडिया को ब्रिटेन से आज़ादी दिलाने के लिए थ्रू बर्मा और थ्रू जापान, यू कैन वॉट एवर यू कैन से, तो जब वहाँ से वो आ रहे थे तब इंडियन आर्मी जो ब्रिटेन के कंट्रोल में थी या फिर जो इंडिया में थी उनके दिमाग में दो बात चल रही थी कि क्या हम सही में इंडिया के लिए काम कर रहे हैं या फिर ब्रिटेन के लिए काम कर रहे हैं. ये जो ड्युअलिटी थी वो ड्युअलिटी इंडियन आर्मी को या फिर ब्रिटिश आर्मी को सता रही थी, और ये ही कारण था क्लेमेंट एटली का इंडिया से बाहर जाना. क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब इंडियन आर्मी में बगावत की थी तो 1857 हुआ था, लेकिन अब फिर से ना हो तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? तो इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं था क्योंकि टाइम आ चुका था 1946. तो बात करते हैं क्लेमेंट एटली, जो 1946 में या फिर 47 में जब भारत को आज़ादी मिली थी तब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर, उनका क्या कहना था? क्या वो बोस थे या गांधी थे? सो बात है 1946 की, जब क्लेमेंट एटली के पास ब्रिटेन के कुछ पार्लियामेंटेरियन या फिर बोल सकते हैं खासदार वहाँ पे आए थे और उनके बीच में एक मीटिंग हुई थी. क्या था उस मीटिंग का एजेंडा? उस मीटिंग का एजेंडा सिंपल था, 2 पॉइंट. क्या हम भारत से निकल जाएं या फिर वहीं पे मर जाने का इंतज़ार करें? यू हैव हर्ड इट राइट. क्या हम भारत से निकल जाए या फिर भारत में मरने का इंतज़ार करें? ये मैं नहीं बोल रहा, ये क्लेमेंट एटली ही नहीं बोल रहा, ब्रिटेन के खुद पार्लियामेंटेरियन बोल रहे हैं. कब? 1946 में. सो अगर इतनी बड़ी बात जो बोल रहे हैं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न होगा. उसके पीछे रीज़न एक ही था कि लॉयल्टी ऑफ इंडियन आर्मी वॉज नॉट देयर
not there anymore just because of सुभाष चंद्र बोस और just because of INA. INA ने उनका दिमाग खराब कर दिया था कि तुम सही में इंडिया के लिए काम कर रहे हो या इंडिया के अपोजिट में काम कर रहे हो. जेन्युइनली उनका दिमाग खुल गया था, एक चीज. और दूसरी चीज है कि जब क्लेमेंट एटली, लाइक ही रियली हु इट वाज गांधी और बोस. क्लेमेंट एटली जब इंडिया को आज़ादी मिली 46 के बाद 1947 में, तो क्लेमेंट एटली भारत आए थे. भारत से आकर वो मिलते किससे है? इंडिया के, मतलब उस वक्त के गवर्नर ऑफ कलकत्ता, नाम उसका पता नहीं मुझे, लेकिन गवर्नर ऑफ कलकत्ता, गवर्नर ऑफ बंगाल से क्लेमेंट एटली की बातचीत होती है, एक मीटिंग होती है, वो भी एक सीक्रेट है. वो मीटिंग की जो बातें हैं वो अभी अभी पता चली, अभी अभी बाहर आई है कुछ सालों पहले. तो उस मीटिंग में गवर्नर ऑफ बंगाल क्लियरली क्लेमेंट एटली से पूछता है कि भाई एटली तुम इतने इजीली बाहर कैसे निकल गए? तो गांधी में सही में इतनी पावर थी? व्हाट इट वाज रियली बोस और गांधी? Clement Attlee clearly told in short and scripts it was Bose, not Gandhi. But how? I have already told you that why? Because इंडियन आर्मी का यहाँ पे रहने का एक ही रीज़न था, वो थी आर्मी. नॉर्मल लोग अंग्रेजों से नहीं लड़ सकते थे. क्यों? क्योंकि उनके पास आर्मी थी, आर्मी के पास हथियार है. जब तक आर्मी अपने साथ है कौन क्या बिगाड़ लेगा? कोई छोड़ो इंडिया मूवमेंट लगाए या फिर कोई भी मूवमेंट लगाए, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता. तो फाइनली इट वाज बोस, नॉट गांधी. कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा. किस आधार पे बोल रहे हैं, इसका प्रूफ क्या है? सिंपल प्रूफ है. अंबेडकर ने एक इंटरव्यू दिया था बीबीसी को 1995 में. आपको इंटरव्यू रेफर कर सकते हैं, उसका लिंक आपकी स्क्रीन में है या फिर वो वीडियो का एक टाइटल आपकी स्क्रीन पे है. दूसरा प्रूफ, जनरल जीडी बख्शी. इस नाम को कौन नहीं पहचानता आज भारत में? जनरल जीडी बख्शी का एक किताब है, हु गेव इंडिया हर फ्रीडम, बोस और गांधी. ये किताब है, आप किताब भी पढ़ सकते हैं या फिर इस किताब पे बेसिस पे या फिर जनरल जीडी बख्शी के कुछ इंटरव्यूज है वो भी आप पढ़ सकते हैं. आपकी स्क्रीन पे वो किताब का एक फोटो है. दूसरी चीज है कि उसी किताब में, जनरल जीडी बख्शी के किताब में, क्लेमेंट एटली और गवर्नर ऑफ बंगाल का जो एक इंटरव्यू बोल सकते हो या फिर एक बातचीत बोल सकते हो, उस बातचीत का प्रूफ है. उस किताब में कोई लिखी हुई बात नहीं है, उस किताब में सीधे टेलीग्राफ है. आज की तारीख में जैसे व्हाट्सअप बोल सकते हो या फिर व्हाट्सअप पे मैसेज है, उस टाइम पे टेलीग्राम थे. उस टेलीग्राम की सीधे सीधे प्रिंट्स है. यू कांट डिनाई दैट टेलीग्राम और टेलीग्राफ. सो फाइनली इट वाज बोस, नॉट गांधी. इफ यू लाइक दिस वीडियो then like, share and subscribe to my channel Digital Diplomatic Thank you. Jai Hind.